चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। कांग्रेस की केदारनाथ प्रतिष्ठा रक्षा पदयात्रा के समापन पर कांग्रेस के राष्ट्रीय नेतृत्व सहित सांसद राहुल गांधी को निमंत्रण भेजा गया है। बता दें कि 4 अगस्त को केदारनाथ धाम में पाठ पूजा और साथ ही साथ जल अभिषेक के साथ यात्रा का समापन होना है और ऐसे में प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने हाईकमान और राहुल गांधी को पदयात्रा में आने का निमंत्रण भेजा। वहीं 24 जुलाई को हरिद्वार स्थित हर की पौड़ी से केदारनाथ प्रतिष्ठा रक्षा यात्रा की शुरुआत की गई थी, जो कि अभी तक जारी है। वहीं पर पदयात्रा का नेतृत्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष करण माहरा कर रहे हैं और यात्रा में पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता भी साथ चल रहे हैं। ये यात्रा श्रीनगर, धारी देवी, रुद्रप्रयाग, गुप्तकाशी, फाटा, सोनप्रयाग होते हुए 4 अगस्त को केदारनाथ धाम पहुंचेगी, जहां पर 4 अगस्त को पूजा पाठ के साथ ये यात्रा संपन्न होगी। बारे में पूरी डिटेल अपने अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी को, अपने राष्ट्रीय नेतृत्व को भेजी है। हमें खुशी होगी कोई इसमें शामिल हो जाए, हमें खुशी होगी और जैसी कोई सूचना आएगी तो हम आपको सबसे पहले उस सूचना को भेजेंगे और ऐसी व्यवस्था भी करेंगे कि आप भी शामिल हो। कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के पिताजी प्रसिद्ध समाजसेवी स्वर्गीय मांगेराम की 21वीं पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन हुआ। केंद्रीय सड़क परिवहन राज्य मंत्री अजय टम्टा भी पहुंचे। उन्होंने स्वर्गीय मांगेराम को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए कहा कि जिन सिद्धांतों को लेकर मांगेराम जी ने अपना जीवन यहाँ पर लोकार्पण किया है, इस सिद्धांतों को उनके बच्चे आगे बढ़ा रहे हैं। तीनों ही पुत्र सामाजिक कार्यों में सदैव आगे रहते हैं और उनके पुत्र प्रेमचंद अग्रवाल कैबिनेट मंत्री के रूप में आज प्रदेश हित में और जनहित में कई सराहनीय कदम उठा रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि स्वर्गीय मांगेराम सच्चे निष्ठावाद यहाँ पर समर्पित स्वयं सेवक थे, जिन्होंने कि हमेशा गरीब मजदूर वर्ग के हितैषी के रूप में कार्य किया है। वरिष्ठ कार्यकर्ता के रूप में जिन्होंने बहुत सारे कार्यकर्ताओं को संघ के स्वयंसेवक का मार्गदर्शन किया और राष्ट्र निर्माण में बहुत सारे युवाओं का आने का अवसर दिया। मांगेराम जी से मेरा भी कुछ समय परिचय हुआ, मैं करता रहा हूँ। आज उनके इस श्रद्धांजलि पुण्यतिथि के कार्यक्रम में उनके दिए हुए मार्ग के कारण से बहुत सारे आज हमारे विद्यालय बने, बहुत सारे हमारे सेवा के कार्य चल रहे हैं और बहुत सारे मोहल्ले और बस्तियाँ या गांव जिनको उन्होंने मार्गदर्शन दिया वो आज हमारे बसे बसे आज उनके परिवार जमे हुए। तो ऐसे मांगेराम जी ने सामाजिक क्षेत्र में लंबे समय तक मैं आने वाला क्षेत्र के व्यापारियों का बहुत धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने राष्ट्र के महत्वपूर्ण काम में जो चौड़ा मार्ग बनाना था, NH का हमारा एकदम बड़ा होना था, उसमें उन्होंने स्वयं से प्रेरित होकर के अपने घरों को हटाया है और जिसके कारण से उनका मुआवजा जो सरकार पर मांगी थी, हमने बोला है कि हम मुआवजा नहीं है और जो कि मैं थोड़ा सा मुआवजे में कंफ्यूजन है कि भाई उनको ये रेट देना है, मुझे रेट देना है। मैंने जिलाधिकारी जी को बात की है, सस्ता निकलेगा और उनके मुआवजे का पूरा अधिकार मांगा। अभी इसी के क्षेत्र में हमारी एक बहुत बड़ी समस्या है कि पूरे यात्रियों का और 4 धाम में जाने वालों का और पूरे गढ़वाल और गाँव के बाकी के क्षेत्र के लोगों का देहरादून चलिए ऋषिकेश के तक शामिल ऋषिकेश में आकर के लोग फंस जाते हैं, वो जाम में घंटों इंतजार करते हैं। इसलिए हमने योजना बनाई है, इसकी 2 DPR पैकेज हमने बनाए हैं, जिसमें से नेपाली बाग से लेकर के नटराज चौक होते हुए टी जंक्शन तक इसको हम 4 लेन एलिवेटेड प्रोग्राम बनाएंगे। उसके बाद आगे का जो क्षेत्र है उसमें भी हम करीब 7 किलोमीटर लगभग 18 किलोमीटर का ये पैकेज मुझे पिताश्री स्वर्गीय मांगेराम की आज 21वीं पुण्यतिथि है और जिस प्रकार से पूरे क्षेत्र में शिशु विवाह की संख्या की स्थापना करने की बात है
सामाजिक कार्य करने की बात हो, केशवपुरी बस्ती बसाने की बात हो, या इस प्रकार से चाहे यहाँ धर्मशाला जब नहीं थी धर्मशाला बनाने की बात हो, अनेकों लोग को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जोड़ने की बात हो, शाखाएँ लगाने की बात हो, और यहाँ कभी भी किसी को कोई दिक्कत आए तो एक अच्छी सलाह देने की बात हो, तो उसके लिए पूज्य पिता इंदिरा गांधी जी का नाम यहाँ बड़े श्रद्धा और सम्मान के साथ लोग लेते हैं। आज उनकी 21वीं पुण्यतिथि आप देखते हैं कि हर वर्ष हम लोग विद्यालय के माध्यम से यहाँ पौधारोपण करना, कुछ लोगों का सम्मान करना, जो उत्कृष्ट कार्य जो करते हैं, और सैकड़ों लोग उसमें शामिल होते हैं। उस नाते हम उनको याद करते हैं, उनके किए हुए कार्य, उनके जो व्यक्तित्व है, उनका कृतित्व है, उसका स्मरण करते हैं। तो मैं उनका स्मरण कर रहा हूँ और निश्चित रूप से जो लोग हैं उनका धन्यवाद कर रहा हूँ। आज आदरणीय अजय टम्टा जी जो केंद्रीय परिवहन राज्य मंत्री हैं, हमारे वहीं पछवादून बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों और एडवोकेट्स के द्वारा एक मीटिंग विकासनगर के तहसील बार एसोसिएशन कार्यालय पर की गई, जिसमें कि देहरादून से आए बार एसोसिएशन के पदाधिकारी भी मौजूद थे। वहीं उन्होंने रजिस्ट्रार कार्यालय से ऑनलाइन प्रक्रिया पर अपना खेद व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि सरकार को ये ऑनलाइन प्रक्रिया जो है वो बंद करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि जनता जो है, आम जनमानस, यहाँ के स्थानीय लोग अभी इतना अवेयर नहीं है कि वो ऑनलाइन प्रक्रिया पर रजिस्ट्रार कार्यालय में रजिस्ट्री आदि करवा सके। अगर ऐसा होता है तो हमारे सामने बहुत बड़ा रोजी रोटी का संकट ज्यादातर वकील उत्तराखंड शासन द्वारा जो रजिस्ट्री का कार्य किया जाता है रजिस्ट्रार कार्यालय में, चाहे विकासनगर में, ऋषिकेश हो, देहरादून में, अन्य जनपदों में, तहसील स्तर पर, या उसको जो शासन है वो वर्चुअल यानी ऑनलाइन की प्रक्रिया उसमें प्रारंभ उन्होंने कर दिया। उसको छोटे छोटे स्टेप उन्होंने स्टार्ट कर दिए। अभी वो मेल आईडी मांग रहे हैं, व्हाट्सअप मांग रहे हैं, और शासन देश में स्पष्ट लिखा हुआ है कि वर्चुअल रजिस्ट्रेशन की कार्रवाई गतिमान है, जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले सभागार में पढ़ के सुनाया था। उस वर्चुअल रजिस्ट्रेशन का नुकसान पब्लिक को भी होगा और वकीलों को तो केवल फाइनेंशियल नुकसान होगा, लेकिन जो पब्लिक को होगा उसमें एक दफ़ा सारी कार्रवाई होती है कि रजिस्ट्रार के सामने लोग प्रस्तुत होते हैं, वो कहते हैं हाँ पैसा प्राप्त कर लिया, नहीं किया। कुछ और पेमेंट होती हैं, वो बाहर 2-3 मीटिंगों में होती है पहले। अगर आप वर्चुअल रजिस्ट्रियाँ करेंगे, बॉम्बे का आदमी बॉम्बे में बैठ के सेल कर रहा है या परचेज कर रहा है, उसका टाइटल क्या होगा, क्या इफेक्ट होंगे। इसलिए अधिवक्ता समाज ये चाहता है कि अगर वर्चुअल सेल डीड की ओर या रजिस्ट्रेशन की ओर आप बढ़ रहे हैं तो एक बार आप अधिवक्ताओं की बात भी सुनते हैं, उनसे पूछते हैं इसके माइनस पॉइंट क्या होते हैं, इसके लीगल इफेक्ट क्या पड़ेंगे। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, अपनी मनमर्जी से माननीय मंत्री जी भी अखबारों में स्टेटमेंट दे रहे हैं कि इसे वर्चुअल कर रहे हैं, इसकी लाभ हानि को जाने बिना। तो इस संबंध में देहरादून बार में भी आज 3 बजे मीटिंग रखी गई है और विकासनगर बार संघ द्वारा आज कावड़ यात्रा का 8वां दिन है। लगातार बड़ी संख्या में कावड़ी जो है वो गंगा जल लेकर यहाँ आ रहे हैं और रुड़की गंगा नहर के किनारे लगे कावड़ियों के लिए भंडारे में विधायक फुरकान और विधायक ममता राकेश भी पहुंचे। उन्होंने इस दौरान कावड़ यात्रियों को प्रसाद वितरण किया। वहीं इस दौरान फुरकान विधायक का कहना था कि कावड़ यात्री हम सबके अतिथि हैं, हम सबके मेहमान हैं और हम सबका फर्ज बनता है कि हम उनकी अच्छे तरीके से सेवा करें। देखिए आज 8वां दिन है भंडारे का और इस शिविर का, और आप देख सकते हैं कितनी भीड़ है और कितना रश है। भगवान भोलेनाथ के जो बोले हैं वो यहाँ पे प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं, प्रसाद के साथ साथ हमें आशीर्वाद देकर जा रहे हैं अपना, इसकी खुशी हमें बहुत ज्यादा है। के साथ साथ यहाँ पे अभी मयंक गुप्ता जी भी आए हुए थे, यहाँ पर अभी बाटा भी आए हुए थे, किरण चौधरी जी भी आए हुए थे। तो ऐसा नहीं है, इस शिविर में किसी भी जाति किसी भी धर्म के हर धर्म हर जाति के लोग आ रहे हैं, हर जितने भी पार्टी है उनके लोग भी आ रहे हैं। तो बात है भगवान शिवकर उनके जो बोले हैं उनका स्वच्छकार कर्मचारी संघ के सतीश पारछा द्वारा यहां पर अपनी सभी साथियों के साथ मिलकर एक ज्ञापन जो है वो 14 सूत्रीय मांगों को लेकर हरबटपुर नगर पालिका में दिया गया। बता दें कि उनकी मांग ये है कि सफाई कर्मचारियों को जल्द से जल्द नियमित किया जाए। और क्या कुछ कहना था इस दौरान सतीश पारछा का, आप भी सुनिए। और हमने आज इस बैठक में कर्मचारियों को विभिन्न प्रकार की समस्याएं, जैसे आवास की सुविधा है, नियमितीकरण की सुविधा है, संविदा कर्मचारी हैं उनको नियमित किया जाए, और एक संविदा भवन की सुविधा है, कई प्रकार की सुविधाएं, हमारी महिलाएं हैं कई चीज़ों से उन्हें वंचित रहना पड़ रहा है, कई प्रकार की। हमने आज यहाँ पे लगभग 14 सूत्रीय मांग पत्र दिया है, और जो शासन स्तर का मामला है, क्योंकि शाखा स्तर का जो हमारी मांग है वो तो अधिकतर पूरी हो जाती है,
लेकिन आज हमारे माननीय सदस्य जो आए हैं उनके बीच हमने शासन से जो हमारी मांगे वो रखी है और उन्होंने हमें पूर्ण विश्वास दिलाया कि इन समस्याओं पर हम शासन स्तर से कार्रवाई करेंगे और इन समस्याओं का अधिक। हल्द्वानी में नगर निगम के अंतर्गत शहर में 20 पार्क बने हैं जिनकी हालत खस्ता होती जा रही है। वहीं पर इसी के मद्देनजर मुख्य ने यहां पर नगर आयुक्त विशाल मिश्रा ने शहर में बने 20 पार्कों का स्थलीय निरीक्षण किया। इसके साथ ही शहीद पार्क को भी जल्द प्राधिकरण के माध्यम से ठीक करने को कहा। बता दें कि मीडिया से बात करते हुए नगर आयुक्त ने बताया कि शहर की नैनीताल रोड में स्थित पार्कों के जीर्णोद्धार के लिए डीपीआर तैयार हो चुका है और सभी पार्कों का रखरखाव और सौंदर्यकरण को हो सके इसके लिए यहाँ पर नगर निगम जो है वो जल्द कार्रवाई करेगा और इन सभी पार्कों का सौंदर्यकरण जो है वो जल्द शुरू किया जाएगा। देखिए, इसमें दो प्रमुख बातें हैं। पहला तो अभी हम लोग शहीद पार्क में हैं और यहाँ पर जो कुछ हिस्सा टूट फूट हो गया है, कुछ हिस्से को रिपेयर चाहिए, तो उसके बारे में प्राधिकरण के सचिव महोदय से भी बात हो गई है और वो उसको पूर्ण करा देंगे। इसके अतिरिक्त दूसरा बिंदु यह है कि नैनीताल रोड पर जितने भी हमारे 20 पार्क हैं, छोटे बड़े जो भी पार्क हैं, उसके ब्यूटिफिकेशन की एक रफ डीपीआर तैयार हो चुकी है और जल्द ही इसमें संबंधित विभाग को निर्देशित कर दिया जाएगा। उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय के योग विज्ञान विभाग और नारायण योग आश्रम ट्रस्ट ऋषिकेश के संयुक्त तत्वावधान में रविवार को डोईवाला के नुन्नावाला में यहां पर डोईवाला के सामाजिक कार्यकर्ता बलविंदर सिंह हैप्पी और उनकी धर्मपत्नी जसप्रीत कौर के विशेष प्रयासों से निःशुल्क नाड़ी विज्ञान और वहीं पर योग चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। बता दें कि चिकित्सा शिविर में नाड़ी विशेषज्ञ डॉक्टर लक्ष्मी नारायण जोशी ने शिविर में पहुंचे मरीजों का नाड़ी विज्ञान के साथ इलाज किया और वहीं पर योग क्रिया द्वारा निरोग रहने के लिए योग आसन सिखाए। बता दें कि इस दौरान डॉक्टर लक्ष्मी नारायण जोशी ने बताया है कि वो योग विज्ञान क्रिया के द्वारा सभी मरीजों को निःशुल्क चिकित्सा प्रदान करते हैं और पिछले 35 सालों से नाड़ी देखकर लोगों की बीमारियों का इलाज करते आ रहे हैं। साथ ही योग विज्ञान के प्रचार प्रसार के लिए लगातार कार्य भी कर रहे हैं। टच करेंगे। अब हम ये कुछ एकदम डायरेक्ट हो जाओगे, एकदम सीधे हो जाओगे। अगर ये मैं आपके ऊपर कर दूं इसको, ये प्रेशर हो जाएगा जीरो। निवेदन करना चाह रहा हूँ। हम लोग यहाँ पर नाड़ी विज्ञान नाम से इस काम को डेवलप कर रहे हैं। ये मेरा 25वां वर्ष है। 28 जुलाई 2000 में हमने इसे शुरू किया था और मैं उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय में प्रोफेसर के रूप में कार्य करता हूँ। योग विज्ञान विभाग का अध्यक्ष हूँ। वहाँ पर भी हम योग चिकित्सा पढ़ाते। तो हमने क्या अपने रिसर्च से डेवलप किया है कि देखिए, कोई भी जो हमारी दिक्कतें हैं वो हमारी 3 वजह से दिक्कतें हो रही है। जो नाड़ी विज्ञान का बेसिक्स है वो है, अगर ऑर्गन हमारा हमेशा काम कर सकता है, यदि उसमें कंडीशन है, उसे 3 चीज़ मिलती रहे, उसे कंटिन्यू ब्लड सप्लाई मिलती रहे हार्ट से, तो ऑर्गन काम करेगा। जैसे हार्ट अटैक में क्या हो रहा है, कार्डियक में क्या हो रहा है कि आपकी आर्टरीज ब्लॉक हो रही हैं, उन्हें फ्री फ्लो कर रहे हैं, आप ठीक हो जा रहे हैं। डोईवाला के राजाजी नेशनल पार्क से सटे मारखम ग्रांट क्षेत्र में आए दिन हाथी किसानों की फसलों को यहां पर नुकसान पहुंच रहा है। ताजा मामला झबरावाला क्षेत्र का है, जहां पर किसान नरेंद्र सिंह और अन्य किसानों की गन्ने की फसल को हाथियों ने नुकसान पहुंचाया। किसानों का कहना है कि कई बार वन विभाग के कर्मचारियों को इससे अवगत कराया गया, पर विभाग के कर्मचारी ना जाने किस अनहोनी का इंतजार कर रहे हैं। वहीं पर हाथी जब किसानों के खेतों में यहाँ पर फसलों को रोंद रहे होते हैं तो विभाग के कर्मचारी छत के ऊपर चढ़कर उनका वीडियो तो बनाते हैं, मगर उन्हें भगाने की यहाँ पर जुर्रत नहीं की जाती। इससे ही नाराज किसानों ने आज किसान संगठनों के नेताओं के साथ मिलकर जोरदार तरीके से नारेबाजी करते हुए झबरावाला वन चौकी का घेराव किया और रेंजर से वार्ता कर समस्या के समाधान की मांग की। वहीं पर बता दें कि इस दौरान मोतीचूर रेंज के रेंजर महेश ने किसानों के साथ फसल के नुकसान का जायजा लिया और उन्हें आश्वासन देते हुए कहा कि किसानों की समस्याओं का जल्द समाधान किया जाएगा। आज यहाँ पर हमारा संयुक्त किसान मोर्चे का सभी लोग आए हैं और इसमें किसान यूनियन टंडोनी और किसान सभा, इसमें हमारा ये कहना था कि 2 दिन से लगातार यहाँ पर
नरेंद्र सिंह जो खैरी के रहने वाले हैं, उन्होंने यहाँ पर लगभग 50 बीघा ज़मीन जोत रखी है। इसके अलावा यहाँ के जो लोकल के किसान हैं, उन किसानों का लगातार 2 दिन से हाथी आ रहा है और वन विभाग को बराबर सूचित किया जा रहा है। लेकिन वन विभाग के जो कर्मचारी हैं वो बिल्कुल मूक दर्शक बने हुए हैं। वो जब उनको सूचना दी जाती है तो ना कि वो हाथियों को भगाना काम करते हैं, बल्कि वो मूक दर्शक बने ऊपर लिंटर से अपनी जो है फोटोग्राफी करते रहते हैं। हमारा ये कहना है कि इतना बड़ा नुकसान हो चुका है, लगभग 15 से 20 बीघा ज़मीन ये बर्बाद हो चुकी किसानों के। आखिर इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार या तो सरकार है या वन विभाग के, या जो हमारे पार्क के अधिकारी हैं वो इसके जिम्मेदार है। हमारी ये डिमांड है कि इनको जो किसानों का जो नुकसान हुआ इसकी भरपाई की जाए। किसानों का नुकसान तो पहले से होता आया हमेशा ही, और किसान स्वयं में अपनी पहरेदारी करता भी है, लेकिन जो हाथी का सवाल है उसकी पहरेदारी करना बहुत मुश्किल है किसान के लिए, क्योंकि किसान उसको फायर वगैरह नहीं कर सकता, वो नियमों से बंधा हुआ है। और जहाँ तक सरकार का सवाल है, जो कर्मचारी हैं सरकारी वो उसे हटाने के लिए फायर वगैरह कर सकते हैं। तो सरकार का जो कर्तव्य उन्होंने सही तरीके से नहीं किया। जो किसान नरेंद्र सिंह था, जिसके खेत में लगातार हाथियों नुकसान किया और सारे रात वहीं रहे, वो अकेला घूमता रहा, और फॉरेस्ट के जो कर्मचारी थे वो अपनी चौकी में बैठे रहे। उन्होंने बाहर निकल के इतना भी नहीं सोचा कि बाहर जाके फायर वगैरह, उनके पास सब साधन थे, उन्होंने बाहर निकल के हाथियों को बाहर निकालने की कोशिश नहीं की, और बार बार होने के आज किसानों का जो एक बहुत बड़ा रोष था। दिनांक 26 तारीख को यहाँ पर स्थानीय जो हमारे किसान हैं उनके खेतों में हाथियों के आने की सूचना प्राप्त हुई। हमारे इस चौकी के जो वनकर्मी थे यहाँ पर पहुँचे। उस समय वास्तव में खेत में हाथी था। पीछे की तरफ से हाथी को बाहर निकालने के लिए जो है हवाई फायर। रामनगर में रविवार की देर रात रामनगर काशीपुर मार्ग पर कार और बाइक की हुई भिड़ंत में बाइक सवार 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। दुर्घटना में घायल हुए एक बाइक सवार युवक की जहां एक और दर्दनाक मौत हो गई, तो वहीं पर दूसरा युवक यहां पर गंभीर रूप से घायल हो गया। आपको बता दें कि ग्राम पीरुमदारा निवासी विनोद मेहरा अपने दोस्त ग्राम बसई निवासी कौशिक बनोला के साथ अपनी बाइक से रामनगर किसी काम से आ रहे थे, और बताया जा रहा है कि इसी बीच रिलायंस पेट्रोल पंप के समीप किसी अज्ञात कार चालक ने बाइक पर टक्कर मार दी, जिसमें कि दोनों बाइक सवार युवक गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें कि उपचार के लिए रामनगर के सरकारी अस्पताल लाया गया, जहां पर कि चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद दोनों घायलों की हालत गंभीर होने के चलते उन्हें हायर सेंटर रेफर कर दिया। बताया ये जा रहा है कि काशीपुर के एक निजी चिकित्सालय में विनोद मेहरा की मौत हो गई, जबकि घायल कौशिक बनोला का उपचार अभी भी जारी है। घटना के बाद मृतक के परिजनों में जहां पर एक और कोहराम मचा है, तो वहीं पर पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम करवाने के लिए उसकी कार्रवाई शुरू की है। ये त्याला रिसोर्ट के पास में हुआ है। हमारे वो विनोद मेहरा जी थे, वो उनके मित्र कौशिक बनोला रामनगर को आ रहे थे, और एक क्रेटा कार जो काशीपुर की तरफ को जा रही थी उसने उन्हें टक्कर मारी रॉन्ग साइड, और उसमें दोनों घायल हुए। फिर हम ब्रिजेश लेके गए, ब्रिजेश में डॉक्टर नहीं थे तो सरकारी में उनका वो करवा के फिर काशीपुर ले गए। काशीपुर में जाते हुए विनोद मेहरा जी की डेथ हो गई। सावन के दूसरे सोमवार को भगवान शिव को जल अभिषेक करने के लिए भक्तों की भारी भीड़ जो है वो उमड़े देखती। यहाँ पर श्री हनुमान धाम मंदिर सेवा समिति विकास नगर में भक्तों ने जल अभिषेक, दुग्ध अभिषेक कर सुख शांति की कामना की। आपको बता दें कि सुबह से ही शिवालय में जल चढ़ाने और पूजा के लिए शिव भक्तों की भीड़ का आना जाना लगा रहा, और इस दौरान मंदिर बोल बम के उद्घोष के साथ शिवालय गूंज उठा। वहीं पर समिति के आचार्य जीवन चंद भट्ट ने बताया कि सावन महीने में भगवान शिव की आराधना का अधिक महत्व माना गया है, वहीं सोमवार को पूजा का महत्व और ज्यादा हो जाता है। आज सोमवार का व्रत रखने वाले जल चढ़ाने पहुंचे और शिव भक्तों ने महादेव को दूध, दही, शहद आदि से अभिषेक किया, और इसके बाद गंगा जल, दूध, बेलपत्र, शहद, धतूरा, फल अर्पित किए। और इस मौके पर यहाँ पर समिति के अध्यक्ष विष्णु महावर, विकास शर्मा, सुनील बत्रा, राहुल सिंह, विनय उनियाल, रुद्र बहादुर थापा आदि शिव भक्त मौजूद हैं। शंकर भगवान को ये अति प्रिय महीना है। इस सावन के महीने में जो भी शंकर भगवान की पूजा करते हैं उन्हें मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। विशेषकर जो सावन महीने का सोमवार होता है, इसमें शंकर भगवान की विशेष पूजा की जाती है। इस पूजा में
बेलपत्री, भांग, धतूरा, आँख की पत्ती, फल फूल इत्यादि यह चढ़ाए जाते हैं। जो भी भक्त सावन के सोमवार को भगवान शंकर की पूजा करते हैं मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। इसमें कोई भी संदेह नहीं है। सब शंकर भगवान सबकी मनोकामना को पूर्ण करते हैं, सबका कल्याण करते हैं। नेता प्रतिपक्ष यशपाल ने घनसाली के बूढ़ा केदार क्षेत्र के ग्राम बेघुन को यहां पर तीनगढ़, तोली और बूढ़ा केदार का संगम दौरा किया। अपने इस दौरे के दौरान नेता विपक्ष ने सबसे पहले राहत शिविर इंटर कॉलेज विनी ख्याल का दौरा किया और शिविर में रह रहे बारिश पीड़ितों से मुलाकात की और उनका दुख दर्द समझा। इसके बाद यहां पर तीनगढ़ के क्षतिग्रस्त घरों और पूरे इलाके का दौरा किया गया। उन्होंने गांव तोली का भी दौरा किया और मकान के मलबे में दबकर जान गंवाने वाली मां और बेटी के परिजनों से मुलाकात की और उनके साथ शोक संवेदना व्यक्त की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि ये दुखद है कि ये क्षेत्र आपदा से अति संवेदनशील है और वहीं पर सरकार को इस क्षेत्र के लिए दीर्घकालिक प्लान तैयार करना चाहिए। भयावह स्थिति है, सब कुछ खत्म तबाह सा हो गया है। और तिमगढ़ गांव तो जहाँ पर 50-55 परिवार की आबादी है पूरी तरह नेस्ता नाबूद हो चुका है। और यहाँ पर इंटर कॉलेज में इन लोगों ने शरण ली है, प्रशासन की ओर से इन्हें व्यवस्था की गई, भोजन की व्यवस्था की गई है और जो उपचार के लिए डॉक्टर्स की टीम यहाँ पर मौजूद है। लेकिन मेरा कहना है कि आज भी कई परिवारों से हमने मिला हूँ, माताओं से, बहनों से, उनकी अपनी व्यक्तिगत पीड़ा है, समस्याएं हैं, पेंशन नहीं हो रही, छोटे मासूम बच्चांग हैं, बुजुर्ग हैं, तो कोई सुनने वाला नहीं है। बड़ी विडंबना है, मानवता को शर्मसार कर देती है इससे घटनाएं। हमारा स्पष्ट रूप से कहना है विस्थापन, हर वर्ष आपदा आती है, विस्थापन की बात होती है, लेकिन विस्थापन नहीं हो पाता है। इनको पर्याप्त मुआवजा मिलना चाहिए। सरकार को इन क्षेत्रों को पहले से बूढ़ा केदार क्षेत्र कई वर्षों से, मैं सदन में कई बार सदस्य रहा हूँ और मैंने देखा है कि बूढ़ा केदार में जब बलबीर नेगी विधायक थे घनसाली से, घनसाली क्षेत्र था तो पहले, हाँ, तो उस दौर में भी वो अक्सर बूढ़ा केदार की बात करते थे। लेकिन आज देखने को मिला है कि जो उनका नाराज़गी देखने को मिलती थी, जो अपेक्षा उनको सरकार से होती थी, आज वो यहाँ पर देखने को मिला कि सब कुछ खत्म सा हो गया है। सरकार को ऐसे क्षेत्रों का चयन करना चाहिए, चिन्हित करना चाहिए था। आपदा प्रबंधन पूरी तरह से फेल्योर हो चुका है और पूरा प्रदेश खतरे की जद में है। उत्तराखंड के जिला टिहरी में रात से लगातार हो रही बारिश से जनजीवन यहां पर अस्त व्यस्त हो चुका है। जहां एक तरफ घनसाली में बारिश से आपदा आई हुई है, वहीं टिहरी जिले में तेज बारिश के चलते लोगों में डर का माहौल है। टिहरी जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने सभी अधिकारियों को अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए। उन्होंने सभी अधिकारियों को अपना मोबाइल फोन ऑन रखने को और वहीं पर शॉर्ट टर्म में कार्रवाई करने की कोशिश करने के निर्देश जारी किए ताकि जनता को कोई परेशानी ना हो। साथ ही डीएम ने कहा है कि जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर है और जनता से अपील की गई है कि कहीं भी अगर किसी तरीके की कोई घटना घटित हो तो वहां पर आपदा केंद्र पर तत्काल सूचित करें, जिससे कि जल्दी से जल्दी टीम को मौके पर भेजा जा सके और कोई बड़ी जनहानि होने से बचाया जा सके। तो चलिए बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप जुड़े रहिए गुलिस्तान न्यूज़ के साथ।